synthetic fibers और define the term synthetic fibers. Clear? So आंसर इसमें करेंगे आप. Fibers which are prepared artificially by man. The fibers which are prepared artificially by man are called as synthetic fibers. For example, nylon, terylene, PET and acrylon. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 यूजेस ऑफ रेयन. रेयन के 2 यूजेस हमने बताने हैं. तो कौन कौन से यूजेस हैं? सो फर्स्ट यूज है हमारे पास मेकिंग बेडशीट एंड कारपेट. सेकंड अपरेल्स, ड्रेसेस, जैकेट वगैरह. और तीसरा आ जाएगा हमारे पास सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड टायर कॉर्ड्स. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेम सम आर्टिकल्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम नायलॉन. नायलॉन से बनाने वाली चीज़ें अभी मैंने बताई आपको. नायलॉन यूज़ होता है किसमें? कारपेट बनाने में, सॉक्स में, मिलिट्री अप्लायंसेस में, और रोप्स में, फिशिंग नेट में, सीट बेल्ट, टायर कॉर्ड और कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ठीक है बेटा? तो ये आ जाएंगे हमारे पास सारे यूजेस. So question number 4 is why are clothes made from synthetic fiber are uncomfortable in summer? Uncomfortable क्यों होता है? Because they do not absorb sweat. Because they do not absorb sweat, so they are uncomfortable in summer. Question number 5 is give 2 examples each of thermoplastic and thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल देने हैं आपने और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. तो थर्मोप्लास्टिक के हैं पॉलीथीन, पीवीसी, टैरिलीन, कोई भी लिख सकते हैं आप. नायलॉन, टैरिलीन, पॉलीस्टाइरिन. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आपको बताया बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ठीक है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन. क्लियर? नाउ वी आर डूइंग पार्ट ई. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज अ रीजनरेटेड फाइबर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू सिंथेटिक फाइबर. रीजनरेटेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर से कैसे डिफरेंट है ट्रू सिंथेटिक से? सो रीजनरेटेड फाइबर इज द फाइबर दैट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर की केमिकल प्रोसेसिंग से जो आप बनाते हैं वो रीजनरेटेड है. और जो आपका केमिकल से डायरेक्टली केमिकल से बन रहा है वो कौन सा आपका? दैट इज द सिंथेटिक, ट्रूली सिंथेटिक फाइबर. तो दोनों के एग्जाम्पल हमने किए थे. हमने किया था कि जो आपका रीजनरेटेड फाइबर है वो है आपका रेयन. रेयन इज द रीजनरेटेड फाइबर. और पूरी तरह जो आपका सिंथेटिक है वो है नायलॉन, टेरिलीन. ये सारे आपके पूरी तरह सिंथेटिक है. ठीक है? तो करेंगे इसको. रीजनरेटेड फाइबर क्या है? फाइबर दैट इज मेड थ्रू द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल मटेरियल. The fiber which is made through the chemical processing of natural material is called as regenerated fiber. For example, rayon. ठीक है? और ट्रू सिंथेटिक क्या होता है? इट इज मेड एंटायरली फ्रॉम द केमिकल, जो पूरी तरह केमिकल से बना है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, टेरिलीन, एक्राइलिक फाइबर, ये सारे ट्रूली सिंथेटिक हैं, ट्रूली केमिकल से बने. सो दीज आर ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स. क्लियर बेटा? So the question 2 is why do clothes made of nylon last longer? नायलॉन के क्लॉथ्स इतना लंबा क्यों चलते हैं? बिकॉज नायलॉन कैसा है? दैट इज लाइट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग. बहुत हल्का होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, और तीसरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये ड्यूरेबल भी है. ठीक है बेटा? इसलिए लॉन्ग लास्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा. राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. डिफरेंसेस करेंगे बेटा इसके. सो फर्स्ट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक में लीनियर है और थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है. ठीक है बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास सेकेंड डिफरेंस, एबिलिटी टू रीमोल्ड. रीमोल्ड कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक गेट रीमोल्ड ऑन हीटिंग. ठीक है? नई शेप में इनको चेंज किया जा सकता है, बट ये रीमोल्ड नहीं होते. ठीक है? सो लीनियर अरेंजमेंट हम बनाएंगे बाय क्रॉस लिंकिंग मोनोमर यूनिट्स.
ठीक है, मोनोमर यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करके हम लीनियर अरेंजमेंट बनाएंगे। दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड आप बनाएंगे। सो दिस इज द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास सेकेंड, दे कैन बी रीमोल्ड इनटू अ न्यू शेप ऑन हीटिंग। जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, हीट करने से किसी और शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दीज कैन नॉट बी रीमोल्डेड ऑन हीटिंग। इनको हम रीमोल्ड दोबारा नहीं कर सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के फायदे क्या हैं? पहला, दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर। इनकी बहुत लंबे टाइम तक शाइन रहती है। दे आर इजी टू क्लीन, दे ड्राई क्विकली, दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। ये वॉश करने से श्रिंक नहीं होते। दे डू नॉट रिंकल, इनके ऊपर सिलवटें भी नहीं पड़ती। और दे आर चीप, ये बहुत सस्ते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव योर व्यू ऑन द फॉलोइंग। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक इज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ज़्यादा यूज़ अगर हम प्लास्टिक का करते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरा, स्ट्रे काउ और स्ट्रे एनिमल्स swallow the polythene bag. This makes them choke, causing their death. ठीक है बेटा, प्लास्टिक इफ बर्न प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस विच पोल्यूट द एयर। और थर्ड पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेंगे, प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या करते हैं, हमारे सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को ये क्या कर देते हैं, क्लॉग भी कर सकते हैं। सो प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर द मेन environmental problems caused by plastic. Hence plastic is the threat to the environment. ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे यानी हम अपने एनवायरनमेंट को ही हार्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज बेकेलाइट अ गुड चॉइस फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। बेकेलाइट एक अच्छी चॉइस क्यों है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए या हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए? क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity. This completes with our chapter 13 part D and E.